गुड इवनिंग। रेजोनेंस एनर्जी बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने आपसे कहा था कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे या क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पे। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस या एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का मतलब ये है कि जितना इजीली आपका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा उतना अच्छा आप कहेंगे कि उतना अच्छा रेजोनेंस है और उतनी ज्यादा आपकी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है और काफी पूछा जाता है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कॉमन का मतलब ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ओके, हम लेते हैं फेनॉक्साइड आयन। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा बनाना इजी हो जाएगा। ओके, ये हमने कॉपी कर लिया और इसे हम पेस्ट करते चलते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल इनको बनाइए। और 1 2 3 पहले तो हमने इनकी बेंजीन रिंग बना ली और इसके बाद हम इन पे जो है वो ग्रुप लगा देंगे। ओके, अब हमने एक पे लगाया O-, एक पे हमने लगाया NH2 और एक पे हमने लगाया OH। फाइन, आप नाम अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए ये आपका था फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये आपका है एनिलीन और ये है आपका फिनॉल। आपको बताना है कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है या ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रेजोनेंस एनर्जी में। तो सबसे पहले देखिए, सब में जो है बेंजीन रिंग है। ठीक, ओके, अब अगर आप लोन पेयर की बात करें, जो ये एटम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो O- है, तो यहाँ पे लोन पेयर होंगे। नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर होगा, और ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर होंगे। फाइन, तो लोन पेयर है, बढ़िया रेजोनेंस भी हो रहा है, सब कुछ आपको दिख रहा है। तो जरा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप किसको कंपेयर करना चाहेंगे? तो पहले हम कंपेयर करेंगे एनिलीन और फिनॉल को। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, रिंग आपकी बिल्कुल सिमिलर पार्ट, ये देखिए यहां पे सिमिलर आपको दिख रहा है, और साथ में अब आपके पास OH और NH2 है। ठीक, तो अब रेजोनेंस हो रहा होगा। रेजोनेंस किसका हो रहा होगा जरा देखें भाई। ये आपके पास लोन पेयर, लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में है पाइप या रिंग के साथ, कह सकते हैं। ठीक है ना, पाई बॉन्ड जितने हैं सबके साथ बढ़िया से। ओके, अब बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। आपको याद होगा मैंने आपको नंबर भी लिखाए थे। ठीक है, आप वहां से भी इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो आपने कहा सर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा होगा। ये जो लोन पेयर है ना, जो आपका किसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, इस पे एक पुलिंग फोर्स लग रहा होगा ऑक्सीजन से, जबकि नाइट्रोजन भी वो पुलिंग फोर्स लगा रहा होगा लेकिन रिलेटिवली लेस। समझ में आया? तो आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या होगा? इजीली पार्टिसिपेट कर रहा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो एनिलीन जो है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ये बात समझ में आई? ओके, तो इन दोनों को तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं फिनॉक्साइड की। ठीक है, फिनॉक्साइड कहां पर है? मान लीजिए इसमें आपको ABC लिख दें, अगर हम A, B और C, तो एक चीज हमें मिल गई कि B और C को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो B की रेजोनेंस एनर्जी C से ज्यादा होगी। अब जरा देखिए ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर से हम देखते हैं ये एक लोन पेयर इसमें से होगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल कर रहा होगा। और भाई जब ये इनको रिपेल करेगा तो कहेगा दूर जाओ दूर जाओ, और ये बहुत इजीली इस रिंग में
घूम रहे होंगे, या इनको आप, हाँ टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, डीलोकलाइज हो रहे होंगे। समझ में आया? बिल्कुल। तो बहुत इजीली जो है वो किसमें होगा, फिनॉक्साइड में। तो बिल्कुल आपका आंसर हो गया पहला फिनॉक्साइड। इसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर एनिलीन की होगी, फिर फिनॉल की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा बेटा, यहां पे आपके पास, इसका नाम जानते हैं आप, विनाइल फ्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। विनाइल फ्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, इनमें आपको कंपेयर करना है कि रेजोनेंस किसमें अच्छा है, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है। फाइन। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन है तो आपके पास लोन पेयर होंगे, क्लोरीन है तो आपके पास लोन पेयर होंगे, और ये लोन पेयर आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में भी होंगे। ठीक है। अब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में लोन पेयर, ओके, तो दोनों में ही हो रहा है। आप कंपेयर करना है तो कैसे देखेंगे, आप जरा समझिएगा। फ्लोरीन की जब आप बात करेंगे तो पाई और लोन पेयर ये दोनों कंजुगेशन में है। ये लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके। अब एफ की अगर आप बात करते हैं तो आपका जो लोन पेयर होता है वो 2p में होता है। तो 2p ये आपका, यस, कंजुगेशन में जो ये लोन पेयर आ रहा होगा 2p से आ रहा होगा। और जबकि जब आप यहां पे देखेंगे, पाए लोन पेयर का कंजुगेशन यहां पे भी हो रहा होगा, बट यहां पे 2p और 3p में हो रहा होगा। क्लोरीन में 3p में होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो कौन से में ओवरलैपिंग ज्यादा बढ़िया होगी? ऑब्वियसली फ्लोरीन में होगी, क्योंकि 2p कंजुगेशन जो है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो ये जब बनेगा तो आपके पास विनाइल फ्लोराइड में आपकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी विनाइल क्लोराइड से। बात समझ में आई? आप स्टेबिलिटी के लिए भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी विनाइल फ्लोराइड की ज्यादा होगी विनाइल क्लोराइड से, क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। फाइन। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये जो है आपको ये, चलिए पहले डायग्राम बना लीजिए, इसको देखिएगा। ओके, एक इस तरह से हमने आपको ये दिया हुआ है, और यहां पे मैंने आपको दे दिया NH2। फाइन। फिर एक और देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ऐसा ही दिया है, बस डिफरेंस ये है कि ये जो NH2 लगा हुआ है इसकी पोजीशन में चेंज। ठीक, ये A स्ट्रक्चर, ये B स्ट्रक्चर। हाँ, इसके नाम भी समझने की कोशिश कीजिए, काफी ज्यादा यूज में आएंगे। जब भी आपके पास पाई पाई और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर, तो आप देख रहे हैं कंजुगेशन है। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो इनको कुछ नाम दिया जाता है। इसको आप कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, और बी वाले को आप कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। अभी समझा रहा हूं कि ये एक्सटेंडेड और क्रॉस क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, अगर आप लोन पेयर की बात करते हैं केस ए में, तो ये लोन पेयर एक बॉन्ड के साथ इधर है, इसके साथ, इसको मैं फर्स्ट पाई बॉन्ड कह रहा हूं, फर्स्ट पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और ये फर्स्ट वाला सेकंड पाई बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये फिर से अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये तीनों आपस में कंजुगेशन में। फाइन। अच्छा, आप कहेंगे सर यही बात तो सेकंड में है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए ये लोन पेयर की अगर आप बात करेंगे तो या तो ये 1 के साथ कंजुगेशन में आएगा। भाई अगर ये इधर मूव कर गया, बात समझ में आ रही, पाई बॉन्ड इसने फॉर्म कर दिया इधर जाके, तो क्या होगा, फिर ये इधर थोड़ी करेगा सेकंड वाले के साथ। ओके, तो यहां पे मैं सेकंड लिख रहा हूं, तो लोन पेयर या तो 1 के साथ होगा या लोन पेयर 2 के साथ होगा। ठीक है, जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यस, तो बट फर्स्ट वाले ए वाले केस में अगर आप देखेंगे तो दोनों पाई और लोन पेयर एक साथ रेजोनेंस कर सकते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं लोन पेयर 1 एंड 2 ये सब एक साथ कंजुगेशन कर सकते, रेजोनेंस में होंगे।
बट यहां पर ये केवल एक के साथ होगा। तो अब बता दीजिए मुझे कौन ज्यादा स्टेबल या किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा? ऑब्वियसली ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से ज्यादा हो जाएगी। अब बेटा एक एग्जांपल और देख रहे हैं। यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपके पास 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। मैं इनको नेमिंग दे दे रहा हूं, यहाँ पे ए, बी और सी, ऐसे नाम दे दिया। सेकंड केस में मैं इसको दे रहा हूं डी, ई और एफ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो केस है, केस 1 और केस 2, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ए, बी और सी, ए, बी और सी यहाँ को लोन पेयर है, बट आपको पता है कि अभी लोन पेयर नहीं, हमारा जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है। तो तीनों पाई बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में होंगे। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों आपस में लिंक्ड है। ये समझ में आ रहा है? ये और ये तीनों अल्टरनेट पोजीशन पे है। यहां पर भी तीनों अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, लेकिन 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 ए आपका ई के साथ होगा, या ए, सॉरी ए नहीं, डी है, डी है, डी है। हाँ, ये जो डी है आपका, डी वाला पाई बॉन्ड जो है वो या तो ई के साथ पार्टिसिपेट करेगा या डी वाला एफ के साथ करेगा। ये बात समझ में आई? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अरे भाई ये या तो इसके साथ होगा या ये इसके साथ होगा, ठीक है। इस केस में ए बी के साथ होगा और बी सी के साथ होगा। तो ये, इसे आप कहेंगे ये एक्सटेंडेड है, और ये वाला क्या कहेंगे? क्रॉस है। बात समझ में आई? एक्सटेंडेड और क्रॉस। और फिर से आपका जो एक्सटेंडेड में ध्यान रखिएगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन जब भी होगा तो रेजोनेंस एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी क्रॉस कंजुगेशन से। यू कैन राइट इट, resonance energy in extended conjugation। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक्सटेंडेड है या क्रॉस है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी इन एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज मोर देन क्रॉस कंजुगेशन। देखिए मजे की बात क्या है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर, सब कुछ, सारी चीजें एक सी हो रही है, सारी चीजें एक सी हो रही है। बस पाई बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंट है, वो जो ओ है उसकी पोजीशन में डिफरेंट है। यस, और वहां से आप बस ये चेक करेंगे कि भाई ये हमारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है या क्रॉस, ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है, खूब पूछा जाता है, ठीक। और ये है आपकी, चलिए इसको ले लेते हैं हम, 5 मेंबर्ड, बहुत कॉमन है, 5 मेंबर्ड हेट्रो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, अभी आगे भी ये जब पढ़ेंगे तो आगे भी बहुत जगह यूज में आएगा। अभी केवल मैं रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेबिलिटी पे आ सकता है, एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, सब पे इसी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ओके, बना नहीं बना, नहीं बना, ओके बन गया। चलिए ये बना लीजिए और इसको कॉपी करके 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे था, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, ओके। अब हम इसे बनाएंगे हेट्रोसाइक्लिक, यानी एक कार्बन की जगह हमने ऑक्सीजन लगा दिया, यहां पे हमने N लगा दिया और यहां पे हमने सल्फर लगा दिया, ठीक है। ओके, ये आपका H चाहिएगा क्योंकि वैलेंसी फ्री है, ठीक। अब आपको बताना है, अच्छा इनके नाम भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम से पूछ लिया जाता है। ये आपका फुरान, ठीक, इसका नाम याद है, पायरोल। और ये आपका थायोफीन, ओके। तो फुरान, पायरोल और थायोफीन, इनमें आपको बताना है कि भाई किसके पास रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे भाई, चेक करते हैं कि रेजोनेंस वगैरह हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर होंगे,
ओके, यहां पे भी एक लोन पेयर होगा और यहां पे 2 लोन पेयर। फाइन, ये समझ में आ रहा है? चलिए, अब सबसे पहले चेक कीजिए फुरान और पायरोल को। कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों सेम पीरियड में आ जाएंगे। सेम पीरियड में है मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए एरोमेटिक है, दिख रहा है आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4 पाई तो ये आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, दो दो यहां से आए, और एक ये लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, तो एरोमेटिक भी है। चेक करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि ये एरोमेटिक। ओके, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉनों को उतनी टाइटली नहीं पकड़ा होगा जितनी टाइटली ऑक्सीजन ने पकड़ा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा हुआ है तो वो रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट कर रहे हो। यस, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की आपकी कितनी 3 थी और ऑक्सीजन की 3.5 रफली। ठीक है, ओके। तो ये अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री होंगे, तो भाई ये तो पुरान और पायरोल में पायरोल जो है वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ये कंफर्म होगा। अब बात आई थायोफिन। हाँ जी, सल्फर, बिल्कुल सल्फर की मैक्सिमम, थायोफिन की मैक्सिमम होती है। देखिए यहां पर आपके पास सल्फर सबसे कम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, इसकी जो एक्सट्रैक्टिंग पावर होगी वो काफी कम होगी, ये पुल नहीं कर रहा होगा, बहुत कम पुल कर रहा होगा है? इसमें एक फैक्टर और आ जाता है, एक फैक्टर और आ जाता है। होता क्या है कि सल्फर में जो 3D वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, 3D वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वहां भी एक रेजोनेंस पॉसिबल होता है। हाँ, एक चीज समझिएगा बेटा, ये आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में एक तो ये होता है, ठीक है ना? इसमें क्या होगा, ये वाला लोन पेयर इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक पॉसिबिलिटी और होती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, हाँ जी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पे 3D के, ठीक है, ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जो है वो कंजुगेशन में आ जाता है, तो इसकी वजह से इसको आप कहते हैं 2p3d, ये कंजुगेशन एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक, तो आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा बन जाते हैं, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, रेजोनेंस ज्यादा है तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, थायोफिन की मैक्सिमम, देन पायरोल, देन पुरान, यही इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है। तो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, और एक आपका एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बड़े कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको रेजोनेंस एनर्जी बतानी है। ठीक, आपको दिख रहा है कि ये आपका जो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक आपको पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा ये एरोमेटिक है और सिमिलर चीज वहां पे एसाइक्लिक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन? साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक और एरोमेटिक ये ज्यादा स्टेबल, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। बात समझ में आई? हाँ, तो जरूरी नहीं कि हर जगह हैवी हैवी चीजें लगे, बट ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से भी मिल सकते हैं। चलिए देखिए एक और आपको दिखाते हैं। ओके, ये हमने आपको दिखाया, ठीक है, और एक और बना लेते हैं। चलिए आपकी रिंग थोड़ी सी डिफरेंट करें, 1 2 3 5 6 7, ओके, ये ठीक है। हाँ, अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये आपके
पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है कार्बन पे। ओके, अब इसे अगर आप देखें तो ये आपका रेजोनेंस है, बढ़िया रेजोनेंस दिख रहा है। यहां पे आप देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे और ये आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ठीक, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हैकल रूल। ओके, और ये आपका एंटी एरोमेटिक। और जैसे ही आपको ये पता चला तो आपने कहा सर अब तो बहुत आसान हो गया, एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। कुछ बात समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब ये, हाँ, ये आपका जो बेंजीनोइड रिंग वाला मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, उसके साथ रिलेटेड है। तो जरा मैं देखूं अगर ये जल्दी से मेरा बन जाए भाई। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, देखिए कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जिन्हें आप एक नहीं कई सारे मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम समझिए। जब भी आपके दो रिंग एक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप इसको कहेंगे आइसोलेटेड। ये दोनों रिंग जो है ये आइसोलेटेड है, ठीक है। और सेकंड वाले की अगर आप बात कहेंगे तो सेकंड वाले को कहते हैं फ्यूज्ड। ये क्या हो गया, अगर आप देखें तो ये कार्बन आपके दोनों के कॉमन हो गए, तो ये फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, फ्यूज। ओके, तो इसको आप, एक मेथड तो ये है कि आप क्या चेक करें, पाई बॉन्ड चेक कर लीजिए। यहां पे आपके पास 6 पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास 6 पाई बॉन्ड हैं, और यहाँ पे अगर आप पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो 5 पाई बॉन्ड। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। तो जितने पाई बॉन्ड ज्यादा उतनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। रेजोनेंस तो यही सब अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, दूसरा आप इसे बेंजीनोइड रिंग से भी चेक कर सकते हैं। अब बेंजीनोइड रिंग वाला क्या था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बेंजीनोइड रिंग, यहां पे अगर आप देखें तो ये भी बेंजीनोइड रिंग है, ये भी बेंजीनोइड रिंग है, फाइन। लेकिन अगर आप यहां पे मैं इसको 3 और 4 लिख दूं तो 3 वाली तो बेंजीनोइड रिंग है, बट 4 वाली में, हाँ, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिएगा। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, रुकिए 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 रुकिए, वो कुछ चेंज करके बनाते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, ऐसे बनाइए, 3 4 5, अब आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर दिखाऊं तो ये जो 3 नंबर है ना, हाँ जी, ये 3 नंबर बेंजीनोइड रिंग नहीं है। रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक, बट 4 वाली आपकी बेंजीनोइड रिंग है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही बेंजीनोइड रिंग। तो जितने बेंजीनोइड रिंग ज्यादा होंगी उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आप चाहें तो बिल्कुल पाई बॉन्ड से आपने किया, बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि हमने ये आपको बेंजीनोइड रिंग वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी पे बिल्कुल इसी पे, ये देखिएगा। ये सबसे पहले मैंने आपको दी बेंजीन दी, चलिए, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। इसके बाद दूसरा हम आपको देते हैं, ओके, दूसरा आप बनाइएगा नेफ्थलीन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं नेफ्थलीन बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे मुझे यूज कराना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा हमें 4 ABCD स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। पहला हमारा है बेंजीन, सेकंड हमारा है नेफ्थलीन, थर्ड हमारा है एंथ्रासीन, और फोर्थ हमारा है फेनेंथ्रीन।
ठीक है। अब इस पे अगर आप देखें तो एक मेथड तो आपके पास सीधे सीधे पाई बॉन्ड वाला है, ठीक। तो आपने कहा सर यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, चलिए यहाँ पे आपके पास 5 पाई बॉन्ड है, फिर आपने काउंट किया यहाँ पे आपको 7 पाई मिल गए और यहाँ पे भी 7 पाई मिल गए, ठीक है। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो आपका, अच्छा रेजोनेंस है सब में, चलिए बाकी सब कुछ आपको देख रहा है तो सारी चीजें आप देख के बता सकते हैं। तो आपने कहा सर इतना कंफर्म हो गया कि जो ए की स्टेबिलिटी है वो बी से कम होगी क्योंकि बी में ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, और सी, बट मुश्किल है सी एंड डी में क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करना बचा है। ये बात समझ में आई? हाँ, अब अगर आप जो पहले आप कर रहे थे ना पाई बॉन्ड से, अब आप पाई बॉन्ड से काउंट करने गए तो दोनों जगह 7 पाई है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है अब देखिए जरा, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप इसको नंबरिंग करें 1 2 3 रिंग, ठीक है, तो एंथ्राजीन में अगर आप देखेंगे तो बेंजेनोइड रिंग कितनी है, 1 और 2 दिख रही है? नहीं, 2 भी नहीं है। नहीं, 1 एंड 2 एट अ टाइम। ओके, देखिए देखिए देखिए, इसको ले लीजिए, ये बेंजेनोइड रिंग बन रही है, बहुत बढ़िया। फिर इसको देखिए, ये भी तो बेंजेनोइड रिंग बन रही है, पूरी पूरी बेंजीन रिंग बन रही है ना। ओके, लेकिन अब अगर मैं यहां पे आपको थर्ड वाले को दिखाऊं, देखिए थर्ड वाले में यहां पे ये नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले को, ये केवल इतना ही तो बना, बेंजीन रिंग होती तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए था इस पोजीशन पे, जो रेड पोजीशन आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है। तो ये बेंजेनोइड रिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये आपकी बेंजेनोइड रिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे देखो, 1 2 3 नंबरिंग करो, 1 वाली बेंजेनोइड रिंग है, दिख रही है, बेंजीन पूरी बनी हुई दिख रही है आपको। ओके, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को भी अगर आप बनाओगे तो पूरी कंप्लीट बेंजेनोइड रिंग है। ओके, थर्ड वाले को देखो, ये भी आपकी बेंजेनोइड रिंग बन रही है। तो यहां पे आपके पास 1 2 एंड 3 बेंजेनोइड रिंग, तो कौन ज्यादा स्टेबल? डी ज्यादा स्टेबल। तो जो आपका ऑर्डर आएगा ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब मैंने स्ट्रक्चर इसी तरह से आपको दिखाया कि आपको समझ में आए, बट ये ऑर्डर कुछ भी आगे पीछे दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि हमेशा डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको कोई भी ऑर्डर में मिल सकता है, ठीक है। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेटा नेक्स्ट जो आपके पास है ये फिनॉल का एग्जांपल है। पहला वाला जो केस है उसमें आपको दिया हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नाइट्रो जो ग्रुप है वो आपकी पैरा पोजीशन पर है, और सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो है मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब आपको बताना है कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। अब इसको कैसे करना है देखिएगा, देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दोनों जगह हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये लोन पेयर कंजुगेशन पे जाएगा, ओके, ये इधर जाएगा, तो 1 2 3 वाले मेथड से आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर आपका यही नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? पैरा पोजीशन पे। और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस ओ के डबल बॉन्ड, एनओ डबल बॉन्ड जो है इसके साथ कंजुगेशन में होगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी आपके पास कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से फिर से यहाँ पे आप सेकंड केस में देखिएगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा। हाँ, नेगेटिव चार्ज मतलब इस तरह से बनेगा ना, ये रेजोनेंस वगैरह हम सीख चुके हैं, ठीक है। फिर आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चलता है, पैरा पोजीशन पे आएगा और फिर यहाँ ऑर्थो पे जाएगा। तो ये कभी भी इस ऑक्सीजन एनो बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है इसके साथ कभी भी ये रेजोनेंस पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि वो जो NO डबल बॉन्ड है उसके साथ भी वो रेजोनेंस में आएगा, ठीक है।
तो इस केस में आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, किसके कंपैरिजन में? मेटा नाइट्रोफिनॉल के। तो आपसे स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है, आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछी जा सकती है। आगे जो है ये रिएक्शंस में भी काम करेगा, ठीक है। हाँ, एसिडिटी और ये सब चीजें भी अभी आगे देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। एक एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल इसका ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान सा है। देखिएगा यहां पे क्या है कि आपके पास, चलिए 1 2 3 1 2 3, ये हमने बेंजीन रिंग दिखाई, यहाँ पे हमने लिखा OH और यहाँ पे हमने लिखा SH। एक आपके पास कौन है? फिनॉल और दूसरा थायोफिनॉल, ठीक है जी। अब जरा सोचिए, हाँ यहां पे भी दो लोन पेयर हैं, यहां पे भी दो लोन पेयर। अब बेटा इस केस पे अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सा केस है कि ऑक्सीजन की अगर आप बात करें, ठीक है, तो यहां पे आपके पास 2p और 2p, ये जो लोन पेयर है ना, ये 2p और 2p कंजुगेशन है, जबकि थायोफिनॉल के केस में 2p और 3p कंजुगेशन। क्लियर है? हाँ, नहीं वो वाली चीज तो बाद में आती है, वो वाली चीज तो यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फिनॉल थायोफिनॉल से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस किसका हो रहा है ये सोचिए। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब 1 2 3 काउंट कर लीजिए, तो ये यहाँ पे आएगा और ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके, अब ये पूरे रिंग में घूमेगा, ये पूरे रिंग में घूमेगा, जबकि यहां पर भी ये बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, रिंग में घूमेगा, लेकिन 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 ये जो है आपका, ये किस पे है? 3p पे। तो 2p 3p 2p 3p कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे 2p 2p है। लोन पेयर जो है वो कहां पर है? सल्फर में 3p में है, जबकि ऑक्सीजन में 2p पे है। तो 2p 2p में जो बॉन्डिंग होगी वो बढ़िया बॉन्डिंग होगी, तो ये रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा।